भारत सरकार की तरफ से अजमेर में एक चादर पेश की गई है। हर साल अजमेर दरगाह पे उर्स के वक्त भारत सरकार की तरफ से चादर पेश की जाती है और ये रिवायत पिछले लंबे समय से चली आई है। देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है वो अपनी तरफ से उर्स के मौके पर चादर अजमेर शरीफ भिजवाता है। इस बार मोदी सरकार की तरफ से किरण रिजिजू साहब जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं वो चादर लेकर अजमेर पहुंचे, जहां पर चादर पेश की गई और देश के लिए अमन चैन की दुआ की गई। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ सैयद इफ्तिकार मियां साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज स्पिरिचुअल मास्टर के तौर पर भारत में जाने जाते हैं। उनसे भी इनका ताल्लुक है क्योंकि ये जो है ख्वाजा गरीब नवाज के ही वंशजों में से आते हैं। तो बात करेंगे इफ्तिकार मियां साहब से। इफ्तिकार मियां साहब, सबसे पहले क्या कहेंगे, भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से चादर पेश की गई है अजमेर शरीफ दरगाह पे। सबसे पहले तो अहमद सलमान जी, आपके सिटी टॉक का और जितने भी आपके दर्शक हैं सबका बहुत ही ज़्यादा नवाजी शुक्रिया करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 814वां उर्स मुबारक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का अभी मनाया जा रहा है, जो 30 तारीख को बड़ा कुल शरीफ होके उसका छठी शरीफ होके ख़त्म होगा। उसमें ये जो एक रिवायत नहीं है बल्कि ये भारत के संसद का एक कानून, एक अधिनियम 1955 में पारित हुआ था कि जो ख्वाजा गरीब नवाज का जो दरगाह की व्यवस्था है वो भारत की केंद्र सरकार देखेगी। वहाँ के जो समिति है जिसमें 5 से 9 लेके सदस्य होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि हर साल जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे सब व्यवस्था को देखें। इसलिए वहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो वहाँ पर चादर भेजते हैं, क्योंकि वो इस सूफीज़्म के सबसे बड़े जो हैं हिंदुस्तान में हमारे एक वली हैं, एक संत हैं जिसको हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के लोग सभी मानते हैं, उनकी दरगाह पे जाते हैं। सूफीज़्म का मतलब ये होता है कि हमारे दो अलग अलग सूफी उसमें रहे उस टाइम पे, एक हमारे ख्वाजा गरीब नवाज और एक शाह तमरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह। और उसमें यह था कि उनका ये कहना था कि मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध, दमे आरिफ नसीम व सुम्ह दम है, इसी से रेशाए माना में नम है, अगर कोई शुएब आए मयसर शबानी से कलीमी दो कदम। वो कहते थे कि हमारा मन और आत्मा और हमारी रूह जो पाक होना चाहिए। हम जब कोई प्रेमी अपने प्रीतम या अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से मिलता है तो उसका हृदय प्रेम में डूबा होना चाहिए, ना कि उसकी वाणी अच्छी हो, क्योंकि वाणी तो हमारी कैसी भी हो सकती है। हम अच्छी अच्छी वाणी से बोल सकते हैं, लेकिन खुदा जो ईश्वर है वो हमारे मन को, हमारे दिल को देखता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो सूफीज़्म, जिनका मतलब सफाई से लिया गया है, सफाई का मतलब होता है पवित्रता, और सूफी जो होते हैं वो अपने दिल को, सबके दिल को साफ करते हैं, वो मार्फत वाले होते हैं। और उन्होंने 3 बातें अपनी शिक्षा में बताई। उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर अगर खुदा से दोस्ती करना है, ईश्वर से मित्रता करना है, तो 3 बातें उसके अंदर होना चाहिए। एक तो उसके अंदर दरिया जैसी सखावत होना चाहिए, उसके अंदर उदारता होना चाहिए कि दरिया जिस तरह से सबको बगैर किसी स्वार्थ के सबको अपना पानी देती है और सबको अपने अंदर समा के चलती है। और दूसरी बात ये कही कि सूरज जैसी शफकत होना चाहिए। सूरज जो है सबको जो है अपना जो है रोशनी देता है, सबको गर्मी देता है और बिना कुछ स्वार्थ के, और इसका इस बात को उसको कोई घमंड नहीं होता। और तीसरा उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ज़मीन जैसी इंसान के अंदर तवाज़ु होना चाहिए कि वो सबको अन्न देती है, सबको, कोई ना रंग देखती है ना धर्म देखती है, सबको लेकर चलती है। तो ये चीज़ें अगर हम, हमारी जो इबादत है उस इबादत से पहले अगर अपने रूह को हम साफ करें, उसके बाद जब हम अल्लाह से रास्ता अपना साफ कर लेंगे तो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो अल्लाह से जुड़ जाएगी और हमारी बातों में असर पैदा हो जाएगा। सैयद साहब, जो ख्वाजा गरीब नवाज का कोटेशन है कि लव फॉर ऑल, हेट फॉर नन, सबसे मोहब्बत कीजिए, नफरत किसी से मत कीजिए। आज के समय में जिस तरह से नफरत वाली चीज़ें परोसी जाती हैं, ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। इस पर थोड़ा आप बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले मैं 2 शेर कहना चाहता हूँ। एक होता है जो दरिया होते हैं ना, अलग अलग का शोर होता है, ये तो कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है, और ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगी।
तो यहाँ तो सभी लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। ये भारत एक ऐसा है कि सभी को साथ लेके चले। यहाँ पर हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत थी, उन्होंने सबको लेके चले। वहाँ पर सभी धर्म के लोग जाते थे, उन पर आस्था रखते थे। तो अपनी अपनी बोलियां हैं सब लोगों की। देखिए जानवरों को देखो तो यहाँ पर उल्लू भी है, यहाँ घोड़ा भी है, यहाँ गधा भी है, यहाँ कोयल भी है, यहाँ कौवा भी है। यहाँ सभी लोग हैं, अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमने अपने अपने विकार को, अपने आप को ठीक करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इशारा आपका समझ रहा हूँ जिस तरह से बात चल रही है, तो यहाँ पर उत्तराखंड की भी बात, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के चलते हैं। तो ये उनका अपना सोचना है। उनको बतेरे लोग अपमानजनक शब्द बोलते रहते हैं, उनके अंदर सहनशीलता है। हमारे प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपना बढ़िया लेकर चल रहे हैं। अगर वो डेमोग्राफी चेंज ना हो, देवभूमि सही रहे, तो ये उनका अपना सोचना है, सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें भी चाहिए। अब यहाँ पर है अनेक डाइवर्सिटी का देश है। यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज हैं, यहाँ पे जो है बाबा गुरु नानक देव हैं, ठीक है, यहाँ पर श्री राम है जिनको अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा था। तो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और जितने भी जो है धर्मों के बड़े बड़े लोग रहे, उनका पैगाम मोहब्बत ही रहा है। तो इस पे थोड़ा हम बात। देखिए, आपने सही कहा, विविधता में एकता वाला ये देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, और वही सफल अपनी जिंदगी काट के गए। जब अपने ईश्वर से, अल्लाह से मिलेंगे, तो सबसे पहले हमसे यही सवाल होगा कि तुमने शांति से काम लिया, अमन से काम लिया, भाईचारे से काम लिया। वही लोग जिंदगी में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं, जो अमन और चैन और भाई सबसे अपना प्यार लुटाते हैं, सबको आत्मसात करके चलते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। अल्लामा इकबाल ने ये कहा कि किसी को बुरा ना कहें। उन्होंने कहा कि राम के बारे में कहा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो हमें तो किसी को बुरा कहने का कोई भी हक नहीं है। एक जरा सी चिड़िया का भी जो है हमारी तरफ से दिल ना दुखे, और हमें तो सबको अपने, क्यों इंसान जो है सर्व जो सबसे सूफीज्म सिखाता है, ये सबसे प्राणी है कि हमारी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। हम किसके लिए क्या बेटर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, ये हमें लेके चलना है। देखिए, मैं आपको कई बार कहता हूं कि एक जानवर है, हमारी जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन से हमारा दिमाग बनता है और हमारे खेल कूद से हमारा शरीर बनता है। अब एक जानवर का हष्टपुष्ट ढोर जो होता है, वो जो ढोने वाला जो जानवर होता है, उसका शरीर बड़ा विशाल होता है लेकिन दिमाग नहीं होता। तो हमें क्या है कि पहले एजुकेशन हासिल करके ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे खेलें, कैसे पिए, कैसे चलें, कैसे अपनी जिंदगी का निर्वहन करें। तो ये एजुकेशन हमें सिखाती है, जिससे हमें भारत की पहचान, भारत आज शिक्षा में आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है निरंतर। और मुझे लगता है आने वाला भारत विकसित भारत होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जैसे हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी का सपना है कि ये विकसित भारत होगा, विकसित उत्तराखंड होगा। तो उस रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन ये जब भी संभव होगा सलमान जी, जब हम प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से एक दूसरे से पेश आएंगे। किरण रिजिजू जी साहब जो है अजमेर पहुंचे, उन्होंने चादर पेश की और उन्होंने देश के लिए भाईचारे की और देश की एकजुटता के लिए दुआ की। जी, हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी, उन्होंने देखो वहां जाके कितनी अच्छी बातें कही कि यहाँ से जो मांगते हैं वो मिलता है, तो कितनी खराज अकीदत पेश की। तो इस तरह से मिनिस्टर का दिल जब बड़ा होता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, और वो सबके लिए, उनके लिए समान व्यवहार है, सब धर्मों के लिए उनके लिए सम्मान है। जिस तरह की उन्होंने वहाँ बातें की, सबको लेके चले, और सब लोगों से जो धर्मगुरु थे, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी जब कोई काम होता है तो जितने भी हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जब आए थे यहाँ पर, ईरान से पैदा होकर जब यहाँ पर आए थे हिंदुस्तान में, तो जब यहाँ आए तो यहाँ सब संस्कृत बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या, वो मुल्तान गया, वहाँ 5 साल तक यूनिवर्सिटी में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ के जो हिंदू धर्मगुरु थे उनसे वार्तालाप की, और उसके बाद जब यहाँ पर आए तो उन्होंने सूरह फातिहा उसमें संस्कृत में पढ़ी और लोगों को दिल में घर करा कि ये तो बहुत, कि सब एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जो सबकी मदद करता है, और हाँ ये है वो सारे आलम का रब है। ये सब बातें उन्होंने की तो लोगों को लगा कि हाँ कि ये सूफी जो है कोई एक अच्छे बाबा हैं जो सबको साथ सबसे मोहब्बत करते हैं। तो ऐसे उन्होंने अपना प्रचार किया, अपने सत्य का प्रचार किया। उनको सत्य का प्रचार करने के भेजा था कि सत्य क्या है, वो वही बाकी रहता है। तो हमारे जो ख्वाजा गरीब नवाज थे, जो उनके वालिद से इमाम हुसैन के वो वंशज थे, उनकी वालदा से इमाम हसन के थे, इसलिए उनका डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष वंशज हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट वंशज हैं वो। तो उनकी
बात को कभी कभी मैं कुछ लोग देखते हैं कि कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, मैं उनसे बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़े सूफी हैं, आप इनका सबका आदर करें। हम देखिए, किसी को भी धर्म को बुरा कहने का, कुरान में एक आयत है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम युलद वलम यकुल लहू, ये वहदानियत की एक आयत है। इसको किसी को बुरा, हम अल्लाह को, जो हमारा जो मोनोथीस्ट है, हम उस पर चलते हैं कि अल्लाह ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। तो इसी तरह से हमें कहा गया है कि जब कोई तुम्हें बेवजह, आप किसी के चक्कर में ना पड़े, अपने काम को देखें, ईमानदारी से चले, भाई का हक दें, जमीन किसी के ना तोड़े, मेड़ ना तोड़े, किसी के प्यार मोहब्बत से रहें। और अगर आपके घर में कोई जुल्म करके आपको मार रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपको निकाल रहा है, तो हमें इजाजत दी है। कुरान ने हमसे अल्लाह ने फरमाया, उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ाई लड़ने की इजाजत उसे है जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई हो, जिसको घर से निकाला गया हो, जिस पे जुल्म किया गया हो। और अगर ऐसा नहीं है तो हम बेवजह सबसे प्यार मोहब्बत से रहें। कौन किसको मारेगा बेवजह? अगर हम किसी के पैर पे पैर रखेंगे तभी वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। इसलिए सबको अगर हम पीड़ा पहुंचाएंगे तो वही हमें दुख देगा, लेकिन हम सबको सब साथ लेके चलेंगे। जब हम जाते हैं बाहर में अपने समाज में, तो हमारे सिख समाज के, हिंदू समाज के बहुत हमारा सम्मान करते हैं, सब हम लोग मिलके रहते हैं। तो इसलिए हम सब मिलके चलेंगे। हमें पहले अपनी आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, जो हमारे अंदर जो कमियां, अगर हम उसको सुधार लें तो हम फिर कहीं भी हमारे अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। हमें ईश्वर के साथ, अल्लाह के सामने रूबरू होना है और वो हमसे किए गए कार्य के बारे में जरूर पूछेगा। यही हमारे सूफीज़्म, ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम था कि आप जो है अपने आप को पहचानें और फिर जो अपने आप की अच्छाई है, जो अपने आप के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों से सबको अपने साथ आत्मसात करके जो दरिया जैसी सखावत और सूरज जैसी शफकत और जमीन जैसी तवाज़ो पैदा करो, तभी आप अल्लाह से मिल सकते हो, अपने प्रियतम से मिल सकते हो। सैयद इफ्तिकार मियाँ साहब, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, आप उनके वंशज हैं। इस मौके पर, उर्स के मौके पर क्या संदेश देश को देंगे? मैं यही देना चाहता हूं कि वो हमारे वंशज हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। जो उनका संदेश था वही मेरा संदेश है कि मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, सबसे भाईचारा, शांति स्थापित करो। क्योंकि मैं पॉलिटी कहना चाहता हूं इस माध्यम से, जो आपने कहा है कि जो हमें तो मोहब्बत ही सबसे बड़ा पैगाम है कि जो हमें तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो मंदिरों में खिला तबस्सुम, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो गुरुद्वारे में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हमें तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मका नहीं है, कदम का मीलो निशा नहीं है, मगर बता ये कहाँ नहीं है। कहीं पे पूजा अजान है ये, कहीं पे गीता कुरान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। तरक्कियों का समाज जागा कि बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हमें तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। जब हम मोहब्बत करेंगे तो सर्व तरफ उजाला होगा, अंधेरा हटेगा और उजाला आएगा, और हम सब एक दूसरे से प्यार करेंगे। और यही हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम था। उनका 814वां उर्स हो रहा है, उनकी छठी शरीफ आज रजब की 2 या 3 तारीख है। इसकी 6 दिन के बाद उनकी छठी शरीफ बड़ा पुल मनाया जाता है। सब लोग श्रद्धा से वहां जाते हैं और मैं उनको अपने खराजत अकीदत के फूल पेश करता हूं और ये चाहता हूं कि उनके इस पैगाम को आम किया जाए और सब लोग आपस में भाईचारे मोहब्बत से रहें। शुक्रिया सैयद इफ्तिकार मियाँ साहब। तो सैयद इफ्तिकार मियाँ साहब ने यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो चादर पेश की गई है अजमेर दरगाह पे, उस पर बात की और बहुत ही विजडम के तहत इन्होंने जो बातें बोली हैं वो आम बातचीत में ये चीज़ें मिलती नहीं है, मगर सैयद इफ्तिकार मियाँ साहब के पास बहुत ज़्यादा विजडम है और उसी का इजहार इन्होंने किया है। और इन्होंने बताया है कि देश में मोहब्बत की क्यों ज़रूरत है, क्यों जो है देश मोहब्बत से आगे बढ़ सकता है, प्रेम से आगे कैसे भारत जो है एकजुट हो सकता है। और साथ ही उन्होंने शुक्रिया अदा किया मोदी सरकार का, जिन्होंने चादर पेश की है अजमेर दरगाह पे। तो आपने सारी बातचीत सुनी, आप इस बातचीत को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी कीमती राय जरूर दें।